अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी जो थर्ड ईयर की हिस्ट्री टेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड ईयर में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ सिखाई जाती है क्लिनिकल साइड पे वो हिस्ट्री ही दिखाई जाती है। तो उसमें आपको मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए। बाद में जिस भी वार्ड में जाते हो आपको पता चल जाता है कि आपने हिस्ट्री कैसे लेनी है। उसमें सबसे पहले पॉइंट आता है हमारे पास बायोडाटा। ये थर्ड ईयर में आप ये सब कुछ सीख लोगे तो आपके लिए काफ़ी होगा कि आप मतलब किसी को बता सकोगे हिस्ट्री पेशेंट की, और थर्ड ईयर लेवल पर ही काफ़ी है। सबसे पहले आप लेते हो पेशेंट का बायोडाटा। पेशेंट का बायोडाटा में नाम पूछते हो, उसका जेंडर पूछते हो, उसकी उम्र पूछते हो। ये सब फैक्टर्स इस वजह से इंपॉर्टेंट होता है कि इससे आपने फाइल बनानी होती है। और पेशेंट बहुत से जो है हमारे पास पेशेंट एडमिट होते हैं वो एक ही नाम के दो पेशेंट्स आ जाते हैं, दो से ज़्यादा पेशेंट आते हैं। तो आपने सारे डिफ्रेंसिएशन पॉइंट्स नोट किए होंगे, एज नोट की होगी, उसका जेंडर और उसका एड्रेस वगैरह। तो आपको डिफ्रेंसिएशन करने में आसानी होगी। उसका फादर नेम पूछते हैं, इससे भी आपको आसानी होगी कि फॉर एग्जाम्पल फातिमा कई हो सकते हैं अगर लेकिन जैसे फातिमा जन्नत फातिमा एक पेशेंट होगी और एक दूसरी जो होगी फातिमा एहसन होगी, तो उससे आप डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं कि कौन सी पेशेंट किस नाम से किस काम मतलब क्या मसला है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल आई है। उसके बाद आपने उसका एड्रेस पता करना था। एड्रेस वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट। एड्रेस का एक तो ये भी है कि डिफरेंशिएशन पॉइंट है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आप इससे पेशेंट की सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को कंफर्म कर लेते हो कि पेशेंट जो है वो किस तरह की फैमिली से, किस तरह के मतलब वो मिडिल क्लास फैमिली से, वो लोअर क्लास फैमिली से, या वो एलीट फैमिली से है। तो उसके बाद आता है पेशेंट का ऑक्यूपेशन में ये होता है कि मतलब आप इससे आप ये अंदाज़ा लगा लेते हो कि पेशेंट को बहुत सी बीमारियाँ जो होती हैं हमारे पास वो ऑक्यूपेशन रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सी इंडस्ट्रियल्स में काम करते हैं उनको कार्सिनोमास और इन सब चीज़ों से मतलब होते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि ये इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, इस वजह से इसमें ये वाली पॉइजनिंग हो रही है, स्लो पॉइजनिंग हो रही है, और इस वजह से इसमें ये मसला आया है। सेम इज़ द केस विद मैरिटल स्टेटस। बहुत सी हमारे पास सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, उससे आपको अंदाज़ा होता है कि पेशेंट को ये मतलब ये डिज़ीज़ कैसे हुई। कुछ काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो सकता है कि मतलब ये डिज़ीज़ कैसे हुई है पेशेंट को। उसके बाद मोड ऑफ एडमिशन हमारे पास होता है कि पेशेंट इमरजेंसी में आया था कि ओपीडी में आया था। ओपीडी मतलब कि वो रेगुलर चेकअप के लिए आया था, डॉक्टर को लगा कि इसको वार्ड में एडमिट होना चाहिए, तो डॉक्टर ने इसको वार्ड में एडमिट कर लिया। डेट ऑफ एडमिशन के पेशेंट किस डेट को आया था, ये सब कुछ आपने मेंशन करना होता है। उसके बाद हमारे पास होती है प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो है वो पेशेंट हमें जिस मर्जी लैंग्वेज में बताए, हमने उसको एज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट हमें बताया कि मुझे दर्द हुआ, मुझे फिर स्वेलिंग फील हुई अपने गले में या कहीं पर भी, और फिर जो है मुझे बुखार हुआ। आपने उसे पूछना था कि आपको सबसे पहले क्या हुआ। पेशेंट अगर कहेगा मुझे सबसे पहले स्वेलिंग हुई है तो आप वो सबसे पहले लिख बोलोगे कि उसमें पेशेंट मतलब स्वेलिंग हुई इसको सबसे पहले, उसके बाद वो कहेगा मुझे पेन हुई और फिर मुझे जो है साथ में बुखार हो गया। तो जब आप हिस्ट्री आप दोगे प्रेजेंटिंग कंप्लेन की, तो आप उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दोगे कि उसको पेशेंट ने सबसे पहले क्या चीज़ फील की। उसके बाद हमारे पास यानी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन आप इस तरह से प्रेजेंट करते हो। माई पेशेंट वॉज इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ व्हेन शी सडनली फेल्ट पेन इन हर थ्रॉट with swelling, and then swelling for pain in her throat for 15 days, then swelling for 2 days, and then fever for 1 day। मतलब ये जो उसने पेशेंट ने आपको मतलब आपने जो पता किया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उस ऑर्डर से आप बताओगे। उसके अच्छा अब पेन अगर उसने फील किया है या स्वेलिंग फील किया है, उसके आगे पॉइंट्स हैं। पेन और स्वेलिंग के तकरीबन पेन के जो पॉइंट्स हैं वो ओडी पा रहे हैं। ये हमारे पास एक निमोनिक होता है, इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पेशेंट ने क्या चीज़ जो है वो ये हम पेशेंट का मतलब अंदाज़ा लगाते मतलब पेन की हिस्ट्री इस तरह से। सबसे पहले हम पूछते हैं ऑनसेट कि कब से आपको पेन है, फिर उसकी हम पूछते हैं ड्यूरेशन कि कितनी देर से हो रही है। ड्यूरेशन फॉर एग्जाम्पल कि आपको कितने दिनों से है, वो कहे 3 दिनों से है, 4 दिनों से, कुछ भी। फिर आप पूछते हैं प्रोग्रेशन कि ये वक्त के साथ बढ़ी है कि वक्त के साथ कम हुई है। मतलब यानी कुछ होते हैं वो कहते हैं कि पेन जो है वो डिसकंटिन्यूस है, या फिर आपको लगातार हो रही थी कि आपको मतलब, या फिर आपको मतलब बीच में हो या बीच में ख़त्म हो गई है, इस तरह से पूछना होता है। फिर आप पूछते हैं उससे एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं कि आपको किस हालत में ज़्यादा दर्द होती है। आपको चलते फिरते दर्द होती है, खाते पीते ज़्यादा दर्द होती है, कुछ भी जो आपने वो पेशेंट के मुँह निकलवाना होता है कि अच्छा आपको बैठते हुए ज़्यादा दर्द हुई, कि आप किन मतलब पेशेंट आएगा कि नहीं मुझे इस तरह चलते फिरते ज़्यादा दर्द हुई थी, मैं ज़्यादा तेज़ भागा था तब ज़्यादा दर्द हुई थी, कुछ भी। फिर रिलीविंग फैक्टर्स के पेशेंट से पूछना था कि आपको किस चीज़ से सुकून मिला। वो कहेगा मुझे लेटने से सुकून मिला, मुझे बैठने से सुकून मिला, या मुझे चलने फिरने से सुकून मिला, वो आपने लिखना होता है। फिर एसोसिएटेड फैक्टर्स में आते हैं हमारे पास कि इसके अलावा क्या मसला। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट कहे कि मुझे मतलब मेरे गले में कोई स्वेलिंग है या गले में दर्द है, वो कहे कि इसकी वजह से मुझे सर में भी दर्द होता है, तो आपने एसोसिएटेड फैक्टर में लिखना है। या वो कहे कि मुझे बुखार होता है, तो वो आपने एसोसिएटेड फैक्टर्स में लिखना है। फिर सेम हमारे पास जो है वो उसके पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। ये स्वेलिंग के क्या पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। ओडी पा रही तकरीबन होता है कि कब से स्वेलिंग आपको ये वक्त के साथ बढ़ी के वक्त के साथ कम हुई, या इसमें आपकी स्वेलिंग जो है वो मतलब यानी इसमें ऐसा हुआ कि बीच में बिल्कुल ही ख़त्म हो गई और बीच में बिल्कुल ही या फिर वक्त के साथ बढ़ती गई है। आपने इस तरह से पूछना होता है। उसका साइज़ पूछना होता है, और पेशेंट आपको बताता है। आपने पूछना होता है कि आपको क्या लगता है कि ये क्या चीज़ है। फिर वो पेशेंट आपको जब इस जुबान में बताया वो आपने नोट करना होता है कि पेशेंट ने कहा है कि उसको ये लगता है कि इसको ये चीज़ है।
उसके बाद फिर पूछना होता है कि ऐसा हुआ है कि आप रिलीविंग में ये होता है स्वेलिंग की, कि आपको लगाओ कि आप बैठे हैं तो स्वेलिंग जो है वो ख़त्म हो गई है, या आप लेटे हैं तो स्वेलिंग ख़त्म हो गई है, और आपको लगाओ कि जब आप खड़े चलना शुरू किया आपने तो फिर स्वेलिंग आ गई है। तो ये आपने इस तरह से स्वेलिंग के भी सेम पॉइंट्स लेने होते हैं। फिर पेन में आपने पेन की नेचर भी पूछनी होती है। पेन की नेचर में आता है कि पेन इंटेंसिटी क्या थी, कि थ्रॉबिंग पेन थी, कि चुभने वाली दर्द थी, कि मतलब वो आपको बताएगा कि मुझे टीसें उठती थी या कुछ भी। आपने वो इस तरह लिखना होता है कि थ्रॉबिंग पेन है या फिर उसकी शार्प पेन है, वो अपने उससे पूछ के पेन की नेचर लिखनी होती है। और जो एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं हमारे पास, उन्हें फ़ीवर का बताते हैं, तो फ़ीवर की आपने हिस्ट्री लेनी होती है प्रॉपर। फ़ीवर में हिस्ट्री लेनी होती है कि आपको जब फ़ीवर हुआ तो आप उसको मतलब आपने थर्मामीटर से उसको लिया कि नहीं लिया। तो वो पेशेंट बताएगा, अगर उसने कहा हाँ मैंने थर्मामीटर से मेजर किया था, मुझे इतना बुखार था, तो उसका मतलब वो डॉक्यूमेंटेड है। अगर उसने नहीं मेजर किया था तो उसका मतलब नॉन डॉक्यूमेंटेड है। और फिर मेडिकेशन आपने पूछ रहे थे कि वैसे आपको मतलब एक बुखार ठीक हो गया कि आपने इसके लिए कोई मेडिकेशन ली, वो आपको पेशेंट जो बताएगा, तो वो आपने रिलीविंग फैक्टर्स में लिखनी है कि पेशेंट को फ़ीवर हुआ और पेशेंट ने ये मेडिकेशन ली। वो अगर डॉक्टर ने मेडिकेशन दी थी तो आपने लिखना है कि डॉक्टर ने उसको मेडिकेशन दी। अब आगे आता है हमारे पास सिस्टमिक रिव्यू। सिस्टमिक रिव्यू तो सबसे ज़्यादा याद करने का अच्छा तरीका है कि आप ऊपर से शुरू करो। आप सबसे पहले हमारे पास CNS आता है, आप CNS करो, फिर उसके बाद हमारे पास CVS आता है, फिर हमारे पास रेस्पिरेटरी आता है, फिर हमारे पास GIT आता है, फिर हमारे पास यूरोजेनिटल सिस्टम आता है, फिर हमारे पास लोकोमेट्री सिस्टम आता है। इस तरह से आपको कोई सिस्टम मिस नहीं हो पाता। CNS में आपने पूछना होता है कि CNS में सबसे पहले आपने पूछना होता है कि आपको कुछ ऐसा फील हुआ है कि मतलब आपको ब्लैकआउट्स फील हुए हों, या आपको लगा हो कि आपको चक्कर आ रहे हैं, आपके सर में बहुत शदीद किस्म का दर्द हुआ हो, या आपको किसी भी मतलब कोई और तरह की जो जैसे सर से रिलेटेड हो कि डिजीनेस और कोई इस तरह के सवाल पूछने होते हैं। CVS में आपने पूछना होता है कि आपको दिल घबराया हो, आपको दिल में मतलब जैसे कोई आपकी हार्ट बीट बढ़ी हो, आपका पल्स बढ़ी हो, आपकी क्या कहते हैं आपको मतलब आपको ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज़ हुआ हो, ये अपने इस तरह के सवाल पूछना होता है। रेस्पिरेटरी में आपने सांस पकड़ने का पूछना होता है कि सांस पकड़ा था आपका किसी वजह से, या आपको कभी ऐसा फील हुआ हो कि आपसे चला मतलब आप ज़्यादा भागने की वजह से, यानी सांस से रिलेटेड जो मसले आते हैं कि आपको एस्थमेटिक अटैक फील हुआ हो, कि आपको एस्थमा का अटैक हो गया कुछ भी। फिर GIT में आपने पूछना होता है कि खाने पीने में कोई मसला हुआ हो, कि खाना हजम नहीं हो रहा, आप उसके लिए कोई दवाइयाँ ले रहे हो, कि आपको इस तब से मसला आया, तब से आप से खाने जरा आपको वॉमिट आ रही है, उल्टी आ रही है, कुछ भी इस तरह का। फिर यूरोजेनिटल में आपने पूछना होता है कि आपको वॉशरूम जाने में कोई मसला तो नहीं है, आपको यूरिन पास कर रहे हैं, आप फीसिस कर रहे हैं, कोई इस तरह से कोई इशू तो नहीं है। फिर आपने लोकोमोटरी पूछना होता है कि कोई आपको जैसे पट्ठों में किसी तरह के जोड़ों में दर्द तो नहीं फील होती इस वजह से। उसके बाद आपने पेशेंट की लेनी होती है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में आप पूछते हैं कि पेशेंट कोई ड्रग एडिक्टेड तो नहीं है, जैसे उसने बहुत सिगरेट तो नहीं पीता, या कोई भी किसी भी तरह की ड्रग्स अल्कोहल या कुछ भी इस तरह का, और ये पूछनी पड़ती है, इसमें आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है पेशेंट से पूछते हुए। उसके बाद आपने पूछना था कि कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं कराई, कि किसी भी तरह जैसे फॉर एग्जाम्पल अपेंडिक्स बहुत कॉमन सर्जरी, कैटरेक्ट वगैरह का इस तरह का ऑपरेशन वगैरह, या कुछ भी उसकी हर्निया किसी भी तरह की सर्जरी उसने करवाई, आपने इस तरह की सर्जरीज का नाम है ताकि पेशेंट आपको बता सके कि नहीं मैंने करवाई है कि नहीं करवाई, या किसी वो मतलब किसी वो कॉन्टीन्यूसली किसी मेडिकेशन पे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई वो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है मुसलसल, या फिर किसी भी तरह की दवाई ले रहा हो, वो आपने नोट करनी है। उसके बाद आपने पूछनी थी फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में आपने पूछना होता है कि आपकी फैमिली में मतलब उसके यानी जैसे उनके ग्रैंडफादर्स या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी तरह की कोई ऐसी जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स है, या किसी भी मतलब किन किन चीज़ों से डेथ हुई है उनकी, और कोई हार्ट प्रॉब्लम डायबिटीज़ या हेपेटाइटिस वगैरह, इन चीज़ों से तो नहीं वो सफ़र तो नहीं करा, तो उसका कोई फैमिली मेम्बर या उसके फैमिली मेम्बर्स में कोई उसकी मतलब अगर वो कोई बहन भाई या कोई मदर फादर कोई भी। पर्सनल हिस्ट्री में भी आपने उससे पूछना डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हेपेटाइटिस, ये बीमारियाँ ज़रूर पूछनी है कि ये इनमें से किसी वो सफ़र नहीं कर रहा। उसके बाद आपने पूछनी होती है, उसके बाद आपने लेनी होती है सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री। सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री में हमारे पास आती है कि हमने पेशेंट की मतलब उसकी जो है कि वो लोअर क्लास से और मिडिल क्लास से या वो एलीट क्लास से बिलोंग करता है, वो हमने पता लगाना होता है कि वो कहाँ रहता है, उसकी सैनिटरी कंडीशन क्या है। उस मतलब फॉर एग्जाम्पल पेशेंट कह रहा है कि वो 10 लोग एक घर में रहते हैं और उनमें वो एक वॉशरूम यूज़ करता है, तो इसका मतलब वो पूर सैनिटरी कंडीशन है। अगर वो एक पेशेंट है वो नॉर्मल अच्छे इस्लाम एरिया से, तो इसका मतलब वो पूर कंडीशन में है। लेकिन अगर वो एक मतलब अच्छे इलाकों से है तो आपने बताना है कि वो एक सेटिस्फैक्ट्री है उसकी सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री। और ये इससे आपको जो है अंदाज़ा होता है कि आप पेशेंट को जो मेडिकेशन या जो उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो वो मतलब वो कर भी सकता है कि नहीं कर सकता फॉलो। अगर आपको किसी भी तरह ये मतलब ये 3rd ईयर के लेवल पे काफ़ी है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।